हेलो एवरीवन, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। बहुत जल्द हम लैंड करने वाले हैं, तो प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। उबेर, तुम क्या ये सच में करने वाले हो? मुझे सही नहीं लगता। वहाँ सच में क्या लैंडिंग की आपने कैप्टन? शुक्रिया बेटा। हाँ? ये तुम्हें क्या हो गया उबेद? शायद उबेद नया फैशन ट्राई कर रहा है। स्टाइल का नाम है मिल्क शेक। तो ठीक है बच्चों, हम पहुंच चुके हैं। जब तक हम अपना सामान उतारते हैं, तुम सब जाकर घूम कर आओ। पर जरा संभल कर जाना बच्चों। अबैद, मेरी गलती नहीं थी। बस इस बच्चे ने मुझे डरा दिया था। ओहो, देखो तो इसे, कितनी प्यारी है। चलो दोस्तों, इसे अपने साथ ले चलें प्लीज। नहीं, हमें इसे यही छोड़ना होगा। ये इसका असली घर है। पर प्लीज मंसूर। नहीं उबेद, नहीं। ये एक जंगली बिल्ली है और यही इसका घर है। मंसूर सही कह रहा है उबैद। ठीक है, ठीक है। बाय बाय छोटू सी प्यारी बिल्ली। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। क्या तुमने मजे किए? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। आराम से बैठकर कुछ पियो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो जूस कौन पिएगा? ओबे, तुम कुछ नहीं पियोगे? हाँ, मुझे क्या दूध मिलेगा? वो एक कटोरी में। ओबेद, तुम्हें दूध कटोरी में क्यों चाहिए उबेद? ये आवाज कैसी है? उबैद, उफ, ये यहाँ कैसे आ गई? उबेद, तुम इसके लिए वापस गए थे ना? उबेद, ये एक जंगली बिल्ली है और जंगली जानवरों को घरेलू जानवरों की तरह नहीं रखा जाता है। तुम्हें इसे जंगल में ही छोड़ना होगा। पर ये कितनी प्यारी है अंकल। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? अब इसे यहाँ रख दो। ये रहा इसका खाना, ताकि भूख लगे तो ये खा सके। नानो, देखो एक जंगली बिल्ली। एक जंगली बिल्ली, देखने दो जरा। स्कैनिंग शुरू करते हैं। 30% डन, 50% डन। बस हो गया बच्चों,
इससे खेलना बंद भी करो, इसे थोड़ा आराम करने दो। बिल्ली की जांच जारी है। पता नहीं क्यों आप सब इतने परेशान हैं। ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है और कुछ भी नहीं। फिर हमें ये बिल्ली पहाड़ों में क्यों मिली ओबेद? ये बच्चा पैंथर पादस निम्न प्रजाति का है, जिसे हम अरेबियन पहाड़ी तेंदुए के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसे घर से बाहर निकालना होगा। खालिद, मुझे इसका यहाँ होना ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कोई गलती हुई है, ये वो नहीं है आंटी। ये बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है और शांत भी है। जैसा नानू ने कहा, ये वैसा जंगली तेंदुआ नहीं है। हमें उसे अभी वापस ले जाना होगा। उसकी माँ अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो क्या करोगे? क्या हुआ ओबेद? वो बच्चा सारा खाना खा गया और अचानक से बड़ा हो गया। बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। हम जाकर ले आते हैं। नहीं नहीं, मत जाओ, वो सच में बहुत बड़ा है। अम्म, तुम पागल हो गए हो। वो बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक है। ओबेद, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है। देखो। देखिए, उसकी माँ उसके बच्चे को लेने आ गई है। मैंने कहा था ना, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें कैसे भी करके इनके घर वापस ले जाना होगा, पर हम कैसे करेंगे? आइडिया, मैं समझ गया। हमें थोड़ा सा मीट चाहिए, एक बड़ा डब्बा और नानो। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। बाय बाय मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी? कैसे हो दोस्तों? मैं तुम सबको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। देखो क्या मिला। क्या तुमने कभी आज तक इतना बड़ा मुर्गी का अंडा देखा है? मुझे नहीं लगता ये अंडा मुर्गी का है। नानो, क्या तुम इसकी प्रजाति का पता लगाओगे? हाँ जरूर, प्रोसीजर शुरू। इसकी पहचान हो गई है। ये अंडा एक विशाल टॉर्टस का है, जो कि 4 फीट की ऊंचाई तक बड़ा हो सकता है। ओबेद, हमने क्या कहा था?
हेलो मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। 1 मिनट। उल्लू बनाया। हे, ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट। ओह बहुत बढ़िया। शुक्रिया अबे। बहुत गर्मी है। मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है। मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमाओ, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है? बताइए ना पापा, कहाँ? हिमालय जा सकते हो, मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ। अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता? यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं। एती असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे। तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है। और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है। जम गया है सब। इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई! सच कहूँ दोस्त, तो ये बढ़िया तरीका है गर्म रहने का, है ना? उफ, माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। वाह, क्या बात है। सुनो, खुले रास्तों में ही रहना जहां तुम दिखाई दो। हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। हाँ? उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं, ना ही दिखे तो बेहतर है। रुक जाओ। मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझसे रुका नहीं जा रहा। संभालो उबेर। कोई रोको, कोई तो मुझे रोक लो। उबेद, उबेद, क्या तुम ठीक हो? देखो, इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेर। रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ, काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? हाँ? दोस्तों, दोस्तों वहाँ देखो क्या है। दिखा? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक नहीं, पेड़। वहीं पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। वहाँ मैंने जो देखा वो शायद यति था। उबेद, तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं, सच में। तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा, फिर एक ही तरीका है पता लगाने का। हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबेर, चलकर तुम्हारा ये यति देख कर आते हैं, ठीक है? ओफ, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा,
फिर बताना ये क्या है? अरे नहीं, देखा, मैंने कहा था ना। इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो, हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको, अभी बताता हूँ। पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके, शुक्रिया नानो। अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट्स जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? मैं चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है, चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। एक सेकेंड। हेलो, कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी, मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में। मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी। और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो! रुको! कमाल का शॉट था, सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ, मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया। हमें भी मूवी में काम कर कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है। ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए।
अब ये जरूर काम करेगा। हेलो पापा, देखिए हेलो मंसूर, ये क्या है? मैंने नानो के लिए कुछ बनाया है जिससे वो टेनिस बॉल फेंक सकेगा। ये डिवाइस मैं नानो से जोड़ दूंगा और फिर नानो भी बॉल फेंक पाएगा और मैं मंसूर, पापा को एयरपोर्ट जाना है। बातें बंद करो वरना उन्हें देर हो जाएगी। अब कैसा लग रहा है नानो? एक्साइटेड। देखिए पापा, मैंने नानो पर ये डिवाइस फिट कर दिया है। बहुत अच्छे मंसूर। मैं इसे गार्डन में आजमाता हूँ। आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। मंसूर, मैंने क्या कहा था? पापा से बात करूंगा तो उन्हें देर हो जाएगी। फिर इन्हें जाने दो। नैनो बाद में दिखा देना। प्लेन अपने आप नहीं उड़ने वाला। जब मैं ऑटो पायलट एक्टिवेट कर देता हूँ, प्लेन अपने आप ही मेरा मतलब वो अपने आप थोड़ी ना उड़ सकता है। क्या तुमने बना लिया? हाँ, मैं इसे टेस्ट करने जा रहा था। ओए! आह! मंसूर, रेडी हो? रेडी। बढ़िया। तो चलो। कमाल है। जान लोगे क्या? पापा पापा, आइए और अब देखिए ना। देखिए। रुको। ठीक है, अब हम सुरक्षित हैं। चलो। ओह, बढ़िया काम किया बेटा। मंसूर, कितनी बार कहूँ? खालिद, आपको देर हो रही है, आप जाइए। ओह, चलो बच्चों, बाय। मैं तुम सबसे 3 दिन बाद मिलूंगा। माफ करिए मुझे। ठीक है, अंदर आ जाओ, जूस पिलाती हूँ। अरे नहीं। तुम्हारे पापा का ब्रीफकेस। लगता है तुम मुसीबत में हो अब मंसूर। अगर पापा को बातों में उलझाया नहीं होता तो वो ब्रीफकेस नहीं भूलते। आप घबराइए मत, मैं इसे संभाल लूंगा। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगा वापस आ जाइए। हाँ? अरे अब मैं क्या करूं? हम मुसीबत में फंस जाएंगे। जरूरत की चीजें इसी में है। पासपोर्ट, वॉलेट, यहाँ तक उनका फोन भी। अब हम क्या करेंगे? ब्रीफकेस उन तक पहुंचाना होगा। चलो बच्चों। देखिए मॉम, पापा वो वहाँ। गाड़ी के पास चलिए, जल्दी चलिए मॉम।
गेट वो उसी में होने चाहिए। पर वो गेट तो बहुत ज्यादा दूर है मंसूर। तो हमें जल्दी पहुंचना होगा। मुझसे नहीं भागा जाएगा, थक गया हूँ। ठीक है उबैद, यहाँ आओ, इस पर बैठो। क्या? पहले इस पे बैठ जाओ, हम मदद करते हैं। गार्ड वन बोल रहा हूँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी से। यहाँ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं। आई रिपीट, यहाँ कुछ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं, मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। रुको। ये ब्रीफकेस पापा तक पहुंचाना होगा, जल्दी करो। माफ कीजिएगा, बाद में समझाएंगे। इमरजेंसी है। बाय बाय। वो सिक्योरिटी गार्ड अभी हमारे पीछे है। हाँ? वो देखो। इस तरफ चलो, जल्दी। हाँ? रुक जाओ, सुना नहीं? ये सब क्या हो रहा है? चलो जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। देखो, वो रहे अंकल। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे डैड एक पायलट है और मुझे ये देना है। नहीं, तीनों बच्चे बिल्कुल मेरे सामने हैं। हाँ? एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मैंने 3 बच्चों को अरेस्ट किया है। उनमें से 2 पतले हैं और तीसरा वाला करीब करीब बहुत पहुंच ही मोटा गए है। थे। एक आइडिया है। नानो, ये बॉल फेंको। किस तरफ फेंकूं? पापा की तरफ। पर मुझे घबराहट हो रही है। घबराओ मत नानो, जल्दी फेंको। हेलो एवरीवन। ओह, मैं अपना ब्रीफकेस भूल गया। हाँ? ये क्या था? पापा, पापा यहाँ, मैं हूँ इधर। ए, कहाँ भाग रहे हो? पापा, पापा ये लीजिए आपका ब्रीफकेस। ओह, थैंक यू मेरे बच्चों। क्या चल रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं। घर से निकलते वक्त मैं अपना ये ब्रीफकेस भूल गया, पर मेरे बेटे ने अपने दोस्तों की मदद से वक्त रहते मुझे ब्रीफकेस लाकर दे दिया। सच में थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे खुशी हुई मैं आपकी मदद कर पाया। कहना पड़ेगा मंसूर, बेहतरीन शॉट।
पहुंच गए। आखिरकार आइलैंड्स को देखो। वाओ, क्या बात है। यकीन नहीं होता मैं पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हूँ। कुछ घंटे बाद दोबारा बीच पर मिलेंगे। खूब मजे करना बच्चों, पर अपना ध्यान रखना। ओ, कितनी कमाल की सबमरीन है। क्या हम इसमें बैठ सकते हैं? कितना मजा आएगा ना। हमें उसमें कभी जाने नहीं मिलेगा। हेलो बच्चों। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपकी सबमरीन अच्छी है। शुक्रिया। इससे आप क्या करने वाले थे? हम मारियाना ट्रेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बता दूं कि समुद्र का सबसे गहरा अनदेखा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। क्या आप इसका दिमाग ढूंढने वाले हैं? बेकार जोक था। आपको क्या मिलेगा वहाँ? अभी तक तो मैं भी नहीं जानता। समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा ही है, तो उसकी गहराइयों में बहुत से अनजान जीव हो सकते हैं। समंदर की गहराई में अजीब राज छुपे हैं, बड़े और डरावने राज हैं, ऐसी चीजें जिनके मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा। मुझे बहुत से काम करने हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। चलो चलकर बाकी का आइलैंड देखते हैं। वाओ! हाँ? हाँ? हाँ। सॉरी दोस्तों, ये बस मेरा नया इन्वेंशन है। ये क्या है? ये होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, तुम किसी पर भी चला सकते हो। पहले इसका बटन दबाओ और कोई भी इमेज कैप्चर करो, फिर उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओ बेचारा छोटा सा बच्चा। तुम्हें भूख लगी है? तुम ये खाओगे? ओए, इससे मैं अच्छा लगा। शायद तुमसे केले की खुशबू आ रही होगी। ओए! मंकी, हमारे पास आ जाओ। इधर आओ छोटू उस्ताद। ऑटोमेटेड डाइव शुरू हो चुकी है। नहीं 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 नहीं। ये बहुत बुरा है। उसका बस खा के हो ही गया है। उबैद, इस वक्त इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है। हाँ, जैसे कि ये मुसीबत जो तुमने खड़ी की है। डाइव शुरू हो चुकी है। समंदर की गहराई तक का फासला है करीब 6 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब सफर का मजा लेते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। उफ! हेलो बच्चों, मुझे सुन सकते हो? तुम ठीक तो हो? हम सुन सकते हैं, हम बिल्कुल ठीक है। तुम अंदर क्यों गए थे? पापा, हम उबैद के दोस्त के पीछे यहाँ तक पहुँच गए और उबैद ने गलती से बटन दबा दिया। वो कौन दोस्त था? ये क्या? मेरी सबमरीन में एक बंदर है। घबराओ मत बच्चों, तुम सब काफी सुरक्षित रहोगे अगर तुम किसी चीज को हाथ ना लगाओ तो। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर समुद्र की गहराइयों में जाने वाली है।
यहाँ पर तो बड़ी अजीब सी चीजें हैं। यहाँ भी कुछ कम अजीब चीजें नहीं है। देखो इसे मंसूर, ये मोंग का है, आधा मंकी आधा लड़का। अब तुम सब मरियाना ट्रेंच पहुंच चुके हो। आज तक कोई भी इंसान इतनी गहराई क्या तक कोई नहीं। बंदर आया है इतनी गहराई में? अरे नहीं 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 नहीं, ना ही लड़का, ना ही बंदर, ना ही इंसान, कोई भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे स्कैनर्स यहाँ बड़े बड़े जीवों को ट्रेस कर पा रहे हैं। ये केकड़ा तो हाथी से भी बड़ा है। ये तो 10 हाथियों से भी बड़ा है। हाँ, इससे हम सैलेड बनाकर खा सकते हैं, खूब सारा। ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? लाजवाब, किसी ने आज तक इस जीव को नहीं देखा है। देखो तो वो कितना बड़ा है। हमने बहुत ही बेहतरीन खोज की है। ये तो शानदार है। ये हमें अजीब तरह से देख रहा है। हाँ, ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे उबैद आइसक्रीम को देखता है। उसे लगता है हम उसका खाना है। घबराओ मत बच्चों, पर ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। माफ करना, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर है, इसे रोका नहीं जा सकता है। हाँ? हमारी तरफ आ रहा है और हम अब भी उसकी तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालिए। मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो मंसूर, सोचो। खैर, मुझे लगता है हमें आखिरी बार खाना खा लेना चाहिए। उफ! नानो, क्या तुम सिस्टम ओवरराइड कर सकते हो और कंट्रोल्स दे सकते हो? कोशिश करता हूँ। जल्दी करो नानो। कोशिश करते रहो। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो शायद हम केकड़े का खाना बन जाएंगे। जल्दी करो नानो। सिस्टम ओवरराइड कंप्लीट। शाबाश नानो, शाबाश। अब मैं इसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या ये और तेज नहीं जा सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसने पकड़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? आइडिया, हम उसे और बड़ी चीज दिखाकर डरा सकते हैं। हाँ? देखते हैं इस केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगता है। ओ, काम नहीं बना, हम तो गए। दोस्तों, ये केकड़ा बंदर से भी नहीं डर रहा है। अब हम क्या करेंगे? इससे तो डर ही जाएगा। किससे? इससे। वाह, मैंने आज तक इससे ज्यादा डरावनी चीज कभी नहीं देखी। हमने कर दिया। हाँ, सालिम के डरावने चेहरे की वजह से इतना बड़ा केकड़ा जो डर गया। अब हम घर जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो अब क्या हम उसकी लौटने से पहले वापस जा सकते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो घर चले। तुम सुरक्षित वापस आ गए बच्चों। हाँ, और शाबाश बच्चों, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने एक बड़े से केकड़े की खोज की। इसलिए इसका नाम होगा द जायंट मंसूर केकड़ा। तुम्हारा नाम केकड़े को दिया गया। मेरा नाम है मंसूर, मेरा नाम है मंसूर। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय सालिम के बड़े डरावने चेहरे से।
बच्चों, हम इन पर बहुत वक्त जाया कर रहे हैं और बहुत से खूबसूरत लम्हे मिस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह है, हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप प्लान की है। चाहेंगे बच्चे भी हमारे साथ चलें। क्या बात है, हम सब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सच में? आपका शुक्रिया। हम कब निकलेंगे? अगले हफ्ते बच्चों, जब नासिर अपने कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा तो हम भी घूम कर आ जाएंगे। हेलो। देखो बच्चों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये है रेंजर जो। हेलो रेंजर जो। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मजा आएगा क्योंकि आप सब यहाँ जाने वाले हैं बच्चों। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट बहुत ही कमाल का होटल है, यकीन मानिए। क्या यहाँ वाईफाई है? और एक बढ़िया रेस्टोरेंट? बिल्कुल है ना, सब कुछ है। पर आपके डैड का कहना है कि आप तीनों को इस सब से थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए आप इस गाड़ी में जाएंगे और तुम तीनों मेरे साथ आओगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। उनका मतलब है हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे हमें चलते ही वहाँ जाएंगे। पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। शायद उतना भी बुरा नहीं है। पैदल कितना वक्त लगेगा? हाँ, तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन। हाँ, अगर तेज चलोगे तो। ये तुम सबके लिए बेहतरीन अनुभव होगा और मैं बता दूं, तुम काबिल हाथों में हो। रेंजर जो को सब कुछ पता है। अच्छे से वॉक करना। मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये एक लाजवाब सफर होने वाला है। आपका मतलब है बहुत बेकार सफर। लम्हे में जियो। तुम सब ताल पकड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाओ। देखो तो आसपास कितना सुंदर नजारा है बच्चों। क्या हो गया? गर्मी लग रही है? कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्यों ना ताजा पानी में एक डुबकी लगा ली जाए? क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो देखो। वाह! चलो! जाओ कूद पड़ो, ये पानी बहुत ही बढ़िया है। हाँ? क्रोकोडाइल्स? माफ करना, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इस झील में क्रोकोडाइल्स नहीं रहते हैं। तुम सब सुरक्षित हो। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये बेड बहुत कड़क है। मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर गया कहाँ? चलो चलते हैं। प्लीज हमें एक और कहानी सुनाइए रेंजर जो। तो ठीक है, मेरे पास तुम सबके लिए एक कहानी है। एक लड़का था, आउटबैक में आग जलाकर बैठा था, पर उसे पता नहीं चला कब उसके पीछे पड़े पत्थर पर एक बड़ा सा कान खजूरा आ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आता गया, पर वो लड़का बैठकर मुस्कुराता रहा। उसके दोस्तों ने उसका ध्यान उस कान खजूरे की तरफ किया, पर उसे लगा वो मस्ती कर रहे थे।
बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। लड़कों की नजरों से परे वो कान खजूरा पत्थर पर चढ़ गया और उसके सिर तक आ पहुंचा। तब बहादुर रेंजर ने आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। वो मेरे ऊपर आने वाला था। ये कहानी तो सच हो गई है ना? ठीक है, अब सो जाओ मेरे एडवेंचरर्स। हम यहाँ से जाएंगे, नदी का पीछा करके ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे। दोपहर तक हमें पहुंच जाना चाहिए रिसोर्ट तक, जहां तुम्हारा वाईफाई, आरामदायक बिस्तर और ठाठ भरे रेस्टोरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, तुम दोनों ये वाली ले लो, हम वो ले लेते हैं। काफी आसान रास्ता है और हमें नजारे भी दिखेंगे। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो ध्यान रहे, तुम्हें दाहिनी तरफ रहना है, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं? वाइल्ड नेली वो कौन है? बहुत बड़ा और कठोर झरना है। ठीक है, चलो अब चलें। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? ओबेन, सारी मेहनत मुझ पर मत छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, कर दो रहा हूँ। ओके बच्चों, जो मैंने बताया था मोड़ आ गया है। दाहिनी तरफ रहना। तुम वाइल्ड नीली से नहीं मिलना चाहते ना? सुना तुमने ओबेन? ओबेन! हाँ? मैंने कहा था जितनी तेज हो सके इस तरफ पैडल करो। ओबेन! मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरे ख्याल से वो बच निकलेंगे। हम उस तरफ आराम से पहुँच जाएंगे। वो लोग नहीं आ पाएंगे। हम नहीं पहुंच पाएंगे ओबेन। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे? हमें वहां तक जाना होगा, रस्सी फेंक कर खींचेंगे। कस के पकड़ो! बचाओ! हमें बचाओ! कस के पकड़ो, हम आ रहे हैं। अब रस्सी को पकड़ो। खींचो 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 खींचो। एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। मेरी तरफ रस्सी फेंकिए। पकड़ो इसे। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी बाईं तरफ से नहीं गुजरा है। तुम दोनों को मेडल मिलना चाहिए। सुना तुमने सालिम? सुना? हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? हम पहुंच गए बच्चों। तो तुम्हें तुम्हारा वाईफाई और बढ़िया नरम बिस्तर और टेस्टी खाना मुबारक हो। मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर यही बाहर रुकेंगे। वाईफाई भागा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, नरम बिस्तर की किसे जरूरत है? सही कहा। और वैसे भी यहाँ कौन से पनीर टिक्के मिलेंगे? इतना बेहतरीन अनुभव देने के लिए शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर।
अरे जानते हो, मुझे ये गेम बहुत पसंद है, पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड, अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है, वादी रम हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये है वादा हमारे गाइड, तुम्हें इनके साथ रहना है। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या? ऐसा नहीं है, कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा, अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ। ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे ज्यादा। मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो, देखो मेरे ऊंट के कान को, कितना फनी है। हाँ? उफ! तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? वो देखो। हेलो। ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है। मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबैद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है। थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबैद, मेरी मदद करो। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर, सालिम नीचे गिर गया। क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर। हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ? ओबेद, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं।
मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर! तुम ठीक हो? हाँ, ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? ओह, नहीं। ओबेद, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। ओह, ओबेद, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है। हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो ओबेद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। ओबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते, बताओ? ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे बता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। ए, हाँ? इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो। रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे ओबेद? जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। हाँ? इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब उबैद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर उबैद ने हम सबको बचा लिया है।
वाह 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 ना कूल है। आपका स्वागत है स्कॉटलैंड में लॉक नेस मॉन्स्टर के घर में। हाँ, आपने मॉन्स्टर कहा? बिल्कुल, देखो वो वहाँ पानी में रहती है, सच में। ये जो कह रहे हैं सच है क्या? नहीं कह सकता। नानो, हमें लॉकनेस मॉन्स्टर के बारे में बताओ। लॉकनेस मॉन्स्टर कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक समुद्री जीव है जो ठीक यहाँ रहता है। हाँ, यही तो है। अरे घबराओ मत उबैद बेटा, ये तो बस एक कहानी है। अच्छा, तो फिर फिशिंग करने कौन कौन जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं भी। चलो मॉन्स्टर वाली पानी में फिशिंग करते हैं। पता है क्या दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं यही रुकूं, यही अच्छा है। ये लो, इन्हें ले लो। तुम जाकर मॉन्स्टर ढूंढ सकते हो। और ये भी, इसे बजा देना अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो। इससे मदद मिल जाएगी। शुक्रिया। तो फिर तुम तीनों मेरे साथ आओ। बाद में मिलेंगे उबैद। रिलैक्स सालिम, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या चीज का डर होगा। मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ, बचाओ। हेलो, क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ भी नहीं मिला। मेरी मानो तो यहाँ पकड़े जाने वाली कोई चीज नहीं है। ये देखो, ये क्या है? मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ सालिम? पीछे देखो। ये क्या है? चलो यहाँ से जल्द निकलते हैं। क्या हो गया? डर के मारे मेरी जान निकल गई। अरे शांत हो जाओ बच्चों, एक एक करके बताओ। बेटा मंसूर, हमने लॉकनेस मॉन्स्टर को देखा। और मैंने भी देखा। मैं समझा सकता हूँ, ये देखिए।
उम्मीद है आप बच्चों को इस मजाक से दिक्कत नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये तो बस हम मेहमानों से मजाक करते हैं। मैंने इसे खुद बनाया है। आपने सच में उल्लू बना दिया। मैं जानता था वो असली हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल पर सालिम। मैंने असली वाला देखा है, सच्ची। नहीं ओबेद, ये असल में नहीं होते। नहीं नहीं, जहाँ तुम गए वहाँ नकली वाला था। मैं जहाँ गया वहाँ असली था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर सच में देखा था, पेड़ के पास। वो बस एक पेड़ है ओबेद। हाँ, और असली मॉन्स्टर पेड़ के पास में ही था। और वो कैसा था? सच कहूँ तो काफी अच्छा था। ये तो अच्छी बात है। तो क्या अब तुम हमारे साथ फिशिंग करने चलोगे? हाँ, अब तो मैं बिल्कुल चलूंगा। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारे वाले मॉन्स्टर को पकड़ लूंगा ओबेद। ऐसा है तो तुम्हें इससे लंबी फिशिंग रॉड चाहिए होगी। ओबेद, क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो असल में है ही नहीं। है, वो सच में है और मैं साबित कर दूंगा। देखो। मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। नानो, पानी को स्कैन करो और मुझे बताओ पानी में क्या है। ठीक है मंसूर। हाँ? सिर्फ एक लकड़ी है। ये था तुम्हारा मॉन्स्टर, एक लकड़ी? नहीं। ये है मेरी मॉन्स्टर। पीछे हटो, ये खतरनाक हो सकती है। बहुत अच्छे। शायद नहीं। क्या हो रहा है? नानो, ये है क्या? डरो मत, सिर्फ नैनो ही तो है। ये एक अनजान प्रजाति है। मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे डेटाबेस में इसके बारे में कुछ नहीं। शुक्रिया नानो। तुम्हारा मतलब वो चीज एक असली लॉकनेस मॉन्स्टर है? हाँ, और इसे मैंने ढूंढा है। बचाओ, कोई बचाओ! देखने में तो ये अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। मजा आया। बाय बाय मेरी दोस्त, और तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम्हें विश्वास हुआ? मैंने सच में मॉन्स्टर देखा था। तुम सही थे ओबेद, बिल्कुल। ओ, ये क्या? बच्चों तो मानोगे नहीं मैंने अभी क्या देखा। और आप भी मानेंगे नहीं, वहाँ क्या हुआ? हाँ, तुम्हें कुछ मिला? हाँ, एक तरह से। ओहो, चलो ठीक है। तुम्हारा मन होगा तो तुम हमें बता ही दोगे। तुम पर शक करने के लिए हमें माफ कर दो ओबेद। अरे कोई बात नहीं। हमने तुम्हारी बात मान ही ली, पर हमारी बात कौन मानता है? सच कहूँ तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा।
है